हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं हमारा क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट का पार्ट 1 तक हमने देखा था। हमारा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तक पार्ट 3 हमारा स्टार्ट होएगा यहाँ से। सो पहले हम एक बार पीछे का सब रिकॉल कर लेते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा था हीट के बारे में। क्या होती है हीट, किस तरह के फाइबर्स होते हैं, प्लांट फाइबर पढ़े थे, एनिमल फाइबर पढ़े थे। और उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हॉट एंड कोल्ड। किस चीज़ को हम कैसे पता लगाते हैं कि क्या चीज़ हॉट है और क्या चीज़ हॉट है। हम अपने हैंड से टच करके, यानी हम अपने सेंस से फील करके नहीं बता सकते कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है, क्योंकि वो हमारे हैंड के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड? हम पता लगाते हैं उस चीज़ का टेम्परेचर देखकर। और टेम्परेचर को मीज़र कैसे करते हैं? थर्मामीटर से। थर्मामीटर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और सेकंड होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। देखते हैं इन दोनों के बारे में। फर्स्ट है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमने क्या बताया था? ये थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर मीज़र करता है, इंसान की बॉडी का टेम्परेचर मीज़र करता है। इसकी रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। इसको रीड किस तरह से करते हैं? हम थर्मामीटर लेते हैं और उसको थोड़ा सा जर्क देते हैं ताकि वो उसकी मरकरी सेट हो जाए। उसको हम अपने टंग के नीचे रखते हैं और टंग के नीचे रख कर तो उसको हम अपनी टंग के नीचे रखते हैं और फिर उसको बाहर निकाल कर उसकी रीडिंग देख लेते हैं। और जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर को हम कैसे नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में। ओके, आगे देखते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट थर्मामीटर। नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर। फर्स्ट होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और सेकंड टाइप का होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी के अलावा जो अदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका टेम्परेचर मीज़र करने के लिए यूज़ होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर हम देख लेते हैं कैसा होता है। ये जो हमारे पास बन रहा है ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। इसमें नीचे को होता है ये छोटा सा बल्ब और इसके अंदर होती है मरकरी जो ऊपर की तरफ बढ़ती है। देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बीकर है जिसमें कि वाटर है। हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारा थर्मामीटर रखेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरह से रखेंगे कि थर्मामीटर ना ही बॉटम को टच हो रहा हो और ना ही इसकी वॉल्स को टच हो रहा हो। अब जो इसके अंदर मरकरी होती है वो यहाँ से स्टार्ट होएगी, जहाँ जाकर मरकरी स्टडी हो जाएगी वही होएगा इस वाटर का टेम्परेचर। ओके, तो अब आगे देखते हैं हम। उसके बाद हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? हीट हमेशा हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। हॉटर एंड से कूलर एंड पे को हीट के ट्रांसफॉर्मेशन होने को ही कंडक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं। कैसे ट्रांसफ़र होने देते हैं? हॉटर एंड से कूलर एंड की तरफ, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं एक एंड से दूसरे एंड पे को, उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स। ओके, आगे देखते हैं। अब हम आज हमारा पार्ट 2 का टॉपिक शुरू करते हैं, जो शुरू है हमारा यहाँ से। पढ़ते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अभी हमने पढ़ा कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। वाटर एंड एयर क्या है? पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दी सब्सटेंस? लेट अस फाइंड। तो वाटर और एयर पुअर कंडक्टर हैं हीट के, तो फिर इसमें हीट ट्रांसफ़र होती कैसे है? अब हम ये देखते हैं, आगे देखते हैं। Take a round bottom flask. If the flask not available, take a beaker can be used. हम एक फ्लास्क या फिर बीकर लेंगे, फिल इन 2/3 विद वाटर और उसको 2/3 हम पानी से भर देंगे।
प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड, उसको एक ट्राईपॉड के ऊपर रखेंगे एंड मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट, और उसको कुछ इस तरह से रखेंगे कि हम उसके नीचे कैंडल ब्लो करके उसको हम हीट कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक वेट करें जब तक उसमें पानी स्टिल नहीं हो जाता। आगे देखते हैं। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेनली यूजिंग अ स्ट्रॉ, और हम फ्लास्क में बीच में नीचे को क्या रख देंगे, क्रिस्टल रख देंगे। किस चीज़ का, पोटेशियम पर मैंगनेट का क्रिस्टल। पोटेशियम पर मैंगनेट का क्रिस्टल क्यों रखेंगे, वो हम इसलिए रखेंगे क्योंकि पोटेशियम पर मैंगनेट वाटर में जाकर पर्पल कलर का हो जाता है। जब ये पर्पल कलर का होगा पोटेशियम पर मैंगनेट, तो इसकी वजह से, इसके कलर की वजह से हमें ईजिली दिख जाएगा कि वाटर के साथ आखिर हो क्या रहा है। ओके, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, फिर हम वाटर को हीट करना शुरू करेंगे कैंडल को जस्ट क्रिस्टल के नीचे रखकर। आगे देखते हैं। Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot. जब हम वाटर को हीट करेंगे नीचे कैंडल रखकर, तो जो फ्लेम के पास का जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास है एक बीकर, इसके नीचे हमने एक कैंडल जला रखी है। ओके, अब जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पर कैंडल ब्लो हो रही है, तो सबसे पहले यहाँ का जो पानी है वो पानी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेज अप, फिर ये जो हॉट वाटर है ये क्या हो जाएगा, ऊपर को आ जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, फिर जो यहाँ से साइड में जो कोल्ड वाटर था, साइड में जो कोल्ड वाटर था ये यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ साइड में जो कोल्ड वाटर था ये यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर वो हीट हो जाएगा। जब वो हीट हो जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर जो और कोल्ड वाटर है वो आ जाएगा, फिर वो भी हीट होकर ऊपर चला जाएगा, फिर और कोल्ड वाटर आ जाएगा साइड से। तो इस तरह होते होते हमारा सारा वाटर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, फिर जो हमने बीच में जो वाटर था वो फिर से ऊपर चला जाएगा, राइज अप हो जाएगा हीट होकर, और जो साइड से कोल्ड वाटर है वो फिर नीचे आ जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस टिल द होल वाटर गेट्स हीट, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक सारा पानी हीट नहीं हो जाएगा। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन, इस तरीके को, हीट ट्रांसफ़र होने के इस तरीके को कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसको कहते हैं, हीट ट्रांसफ़र होने के ऐसे तरीके को जिसमें पहले कुछ जगह का गर्म हो जाता है, फिर वो ऊपर चला जाता है, दूसरी जगह का आ जाता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है, फिर और आ जाता है। इस तरीके को, हीट ट्रांसफ़र होने के इस तरीके को क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन। आगे देखते हैं। हाउ डज़ हीट ट्रैवल इन एयर, अब हमने हीट ट्रैवल इन वाटर तो पढ़ लिया, वाटर में किस तरह हीट ट्रैवल होती है। अब हम पढ़ेंगे हीट ट्रैवल इन एयर, एयर में किस तरह हीट ट्रांसफ़र होती है। देखते हैं एयर में कैसे ट्रांसफ़र होती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, जहाँ पर हीट होती है उसके पास की एयर क्या हो जाती है, हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर वो उड़ जाती है। एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स कम टू टेक इट्स प्लेस, फिर जो दूसरी एयर होती है साइड्स की वो उसकी जगह पर आ जाती है, फिर वो गर्म होकर उड़ जाती है, फिर दूसरी एयर आ जाती है। इस तरह से हीट में भी क्या होता रहता है, कॉन्वेक्शन होता रहता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरह से एयर हीट होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, इसका कोई एग्जाम्पल देखते हैं, चलें फिर देखते हैं। अब देखते हैं हाउ डज़ द हीट ट्रैवल इन एयर, एयर में हीट किस तरह ट्रैवल करती है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज, जो हीट सोर्स के पास की एयर होती है वो हॉट हो जाती है और फिर वो उड़ जाती है, फिर दूसरी एयर आती है उसकी जगह पर, वो हीट होती है, फिर उड़ जाती है वो, फिर दूसरी हवा आती है उसकी जगह पर, वो हीट होती है, वो उड़ जाती है। इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम टू टेक इट्स प्लेस, फिर दूसरी हवा आकर उसकी जगह ले लेगी और फिर वो गर्म होकर उड़ जाएगी। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, इस तरह से एयर हीट होती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, तो हम इस एक्टिविटी से अपने आइडिया को कन्फर्म कर लेते हैं, देखते हैं।
लाइट अ कैंडल, हम एक कैंडल जलाएंगे। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, एक हैंड को हम अपने फ्लेम के ऊपर रखेंगे। एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम, और दूसरे हैंड को फ्लेम के साइड में रखेंगे। डू योर हैंड्स फील इक्वल हॉट, क्या आपके हैंड्स को इक्वल फील हॉट होएगा? इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई, कौन से हैंड को ज़्यादा गर्म फील होएगा और क्यों? हम इस तरह से रखेंगे। ये कैंडल है, एक हैंड साइड में रखा है और एक ऊपर रखा है। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन। हम अगर ये बात देखें, जो ऊपर की हीट है, फ्लेम के ऊपर की हीट है, वो कन्वेक्शन से क्या हो रही है? गर्म हो रही है। देयरफॉर, इसीलिए द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट, इसलिए हमें ऊपर वाले हैंड को ज़्यादा हॉट फील होएगा। ऑन द साइड्स हाउएवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एनी हॉट एज द टॉप, और साइड में कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा है। जब साइड में कन्वेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें साइड में इतना हॉट फील नहीं होएगा। आगे देखते हैं। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनल देखते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर, जब डे होता है तो जो हमारा लैंड है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, तो जो लैंड के ऊपर की एयर है वो भी जल्दी गर्म हो जाएगी। फिर जब वो गर्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? राइज अप, यानी वो वहाँ से हट जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस इट्स, फिर जो कूलर एयर होती है फ्रॉम द सी रशेज यानी कि समंदर के ऊपर जो कूलर हवा होती है, इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक प्लेस इट्स प्लेस, वो कहाँ आ जाती है? लैंड की तरफ आ जाती है उसकी जगह लेने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है। जो हमारा लैंड था और उसके पास हमारा समंदर था, जो लैंड के ऊपर की एयर थी वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाती है? सो मान लीजिए ये हमारा लैंड है और उसके आगे ये है हमारा वाटर। सो जो लैंड है, लैंड के ऊपर की जो एयर होती है ये ज़्यादा जल्दी हॉट हो जाती है और क्या हो जाती है? ये फिर बाद में राइज, हॉट होकर उड़ जाती है। और फिर जो वाटर के ऊपर की एयर है ये कैसी होती है? कूलर होती है। तो कूलर एयर कहाँ आ जाती है? हॉट की जगह पर आ जाती है, फिर ये आकर हॉट होने लगती है। और जो ये वाली जो राइज होकर गई थी ये आकर वाटर के ऊपर आ जाती, देन फिर क्या होता है? फिर से ये हॉट हो जाती, फिर ये उड़ जाती है, फिर से कूल एयर आ जाती है लैंड के पास। इस तरह से चलता रहता है। लैंड से कूल एयर वाटर से कूल एयर लैंड की तरफ जाती रहती है, लैंड से हॉट होकर राइज होती रहती है। फिर वाटर से कूल एयर लैंड की तरफ जाएगी, फिर लैंड से वो हॉट होकर राइज होती रहेगी। यही फिनोमिनन चलता रहता है। इसी को कहा जाता है क्या? कन्वेक्शन। फिर क्या होता है? द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टेक्स प्लेस इट, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी कंप्लीट द साइकिल, और फिर जो वार्म एयर होती है लैंड पर वो कहाँ चली जाती है? वो राइज अप होकर लैंड के वाटर के ऊपर ही चली जाती है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम सी ब्रीज। आगे देखते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, कूलर यानी सी ब्रीज किसको कहते हैं? द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, जो एयर सी यानी समुद्र से जाती है, जो ठंडी हवा समुद्र से जाती है लैंड की तरफ को, उसी को क्या कहा जाता है? सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज, मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है तो उसको रिसीव करने के लिए जो विंडोज़ होती हैं ऑफ द हाउस इन कोस्टल एरियाज़ में जो विंडो होती हैं हाउस की, आर मेड टू फेस द सी, वो सी की तरफ को होती हैं। ओके। एट द नाइट इज एग्जैक्टली द रिवर्स, और नाइट में इसका बिल्कुल रिवर्स होता है। नाइट में क्या होता है ये देखते हैं हम। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड, जो वाटर होता है वो ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है लैंड के कंपैरिजन में। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी,
द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। जी, वाटर जो होता है वो ज़्यादा स्लोली कूल होता है, यानी वाटर हॉट ज़्यादा देर तक रहता है। अब वाटर हॉट है लैंड के कंपैरिजन में, तो वाटर के ऊपर की क्या है, एयर, हॉट, तो वो हॉट क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। और जो लैंड के ऊपर की एयर है, लैंड ज़्यादा जल्दी कूल हो जाता है, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ठंडी है और वो वाटर की तरफ आ जाएगी, यानी रात में क्या होता है, बिल्कुल उसका उल्टा। दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज, इसी को कहते हैं लैंड ब्रीज। एक बार समझ लेते हैं, यहाँ हम समझेंगे डे में, उसके बाद हम समझेंगे नाइट में। डे और नाइट में क्या होता है, डे में क्या होता है, हॉट एयर और कूल एयर। हॉट एयर कहाँ होती है, लैंड में। हॉट लैंड से हॉट एयर जाती है वाटर एयर यानी सी के ऊपर को, ठीक है। डे में क्या होता है, लैंड की जो हॉट एयर होती है वो राइज अप होकर वाटर के ऊपर को जाती है, और वाटर की जो कूल एयर होती है वो काय की हॉट एयर की प्लेस लेती है, यानी लैंड की तरफ को आती है। डे में क्या होता है, लैंड से हॉट एयर जाती है वाटर की तरफ और वाटर से कूल एयर आती है लैंड की तरफ। और नाइट में क्या होता है, नाइट में देखते हैं, नाइट में नाइट में वाटर से हॉट एयर जाती है लैंड की तरफ और लैंड से कूल एयर आती है वाटर की तरफ, समझ गए। डे में क्या होता है, लैंड से हॉट एयर जाती है और कूल एयर आती है, और नाइट में वाटर से हॉट एयर जाती है और कूल एयर आती है। समझ गए सब लोग, आगे बढ़ते हैं। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। जब हम सन के सामने आते हैं तो हमें गर्मी लगती है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। सन से हमारे पास तक हीट कैसे आती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन। ये कंडक्शन या कन्वेक्शन से नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई मीडियम ही नहीं है। such as air in most part of the space between the earth and the sun। सन और अर्थ के बीच में ज़्यादातर क्या है, एयर ही पार्ट है, यानी सारी एयर ही एयर है, कोई मीडियम ही नहीं है जिससे कंडक्शन या कन्वेक्शन हो। तो आगे देखते हैं कैसे आती है, सन से हमारे पास तक हीट कैसे आती है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। कैसे आती है, रेडिएशन की हेल्प से आती है। एक प्रोसेस होता है रेडिएशन, उसकी हेल्प से। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। जो रेडिएशन होता है उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। मीडियम हो या ना हो, रेडिएशन हो सकता है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर। जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब भी हमें कैसे मिलती है, हमको हॉटनेस कैसे फील होती है, हमको वार्मिंग कैसे मिलती है, हमको इसी प्रोसेस से मिलती है, रेडिएशन वाले प्रोसेस से। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। जब एक हॉट फ्लेम से हम अपना पैन हटाकर रख देते हैं तो वो कूल्स हो जाती है, ठंडी हो जाती है। वो भी कैसे होती है, रेडिएशन से। वो अपनी हीट किसको ट्रांसफ़र कर देती है, सराउंडिंग को, काई की हेल्प से, रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी बॉडी भी सराउंडिंग को हीट देती है और सराउंडिंग से हीट देती है। कहाँ, किसकी हेल्प से, रेडिएशन की हेल्प से। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट। सारी बॉडीज़ हीट रेडिएट करती हैं व्हेन दिस फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट। और जब ये हीट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ जाती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। उसका पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। अ पार्ट, या तो उसका पार्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, या फिर अ पार्ट ऑफ इज़ एब्जॉर्ब्ड, या उसका पार्ट उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, या फिर उस हीट को ट्रांसमिट कर देता है। आगे देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है? जब उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हीट मिलती है और वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर में हम किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं? यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स। और विंटर में हम क्या पहनते हैं? डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। पर वाई, क्यों पहनते हैं हम ऐसा? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं क्यों। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। हम 2 आइडेंटिकल कैंस लेंगे, काई की? टिन की। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड द अदर वाइट। एक को हम ब्लैक कलर कर देंगे और एक को वाइट कलर कर देंगे। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। हम उसमें इक्वल वाटर करके उसको हम कहाँ रख देंगे? दोपहर में सन के सामने रख देंगे। मीज़र द टेम्परेचर, 1 घंटे के लिए रखेंगे। मीज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। फिर हम दोनों कैन का टेम्परेचर चेक करेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या हमें टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नज़र आएगा? इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर। कौन सी कैन में वाटर ज़्यादा वार्मर होएगा? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैन। सो कौन सी कैन में ज़्यादा होएगा, ज़्यादा वार्मर होएगा वाटर? ब्लैक कैन में। कैसा होएगा वाटर? वार्मर। और वाइट कैन में कैसा होएगा? इससे ज़्यादा कूलर। आगे देखते हैं, फिल द 2 कैंस यूजिंग इन एक्टिविटी 3.10। वही 2 कैंस हम उनको क्या करेंगे? फिल करेंगे विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उसी अमाउंट के सेम वाटर को हॉट करेंगे सेम टेम्परेचर से 60 डिग्री, मानो 60 डिग्री पर। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। फिर हम उन कैंस को एक रूम में रख देंगे। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट बाद जब हम उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, डज द टेम्परेचर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या सेम अमाउंट से टेम्परेचर गिरेगा? नहीं, सेम अमाउंट से टेम्परेचर नहीं गिरेगा। आगे देखते हैं, डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट यू टू रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वियर वाइट कलर्ड क्लोथ्स, वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। सो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हमें डार्क कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए विंटर में और लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए समर में। आगे देखते हैं, डार्क सरफेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क सरफेस होते हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर। इसलिए हमें विंटर में डार्क कलर्ड क्लोथ्स में कंफर्टेबल लगता है। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम। और जो लाइट कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादातर हीट को क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो उन पर आकर पड़ती है। एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन समर। इसलिए हम उनको समर में पहनने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आगे देखते हैं जी, तो हमने तो पढ़ लिया डार्क कलर क्लोथ्स और लाइट कलर क्लोथ्स। डार्क कलर हमें विंटर में पहनने चाहिए और लाइट कलर हमें समर में पहनने चाहिए। पर वूलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन समर। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें विंटर्स में वार्म रखते हैं। इन द विंटर्स वी यूज़ वूलन क्लोथ्स। विंटर में हम वूलन क्लोथ्स यूज़ करते हैं। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और अभी हमने पीछे पढ़ा था वूल क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो वूल के फाइबर्स होते हैं उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। ये एयर क्या करती है? प्रिवेंट करती है क्या? हीट का फ्लो हमारी बॉडी से कोल्ड सराउंडिंग में इसको हीट का फ्लो प्रोटेक्ट करती है। यानी हमारी बॉडी से जो हीट है वो सराउंडिंग में नहीं जाने देती है। क्या चीज़? जो वूलन क्लॉथ्स के उसमें फाइबर के बीच में जो एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सो वी फील वार्म, इसलिए हमको वार्म फील होता है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट
और 2 थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर। या तो आपको एक थिक ब्लैंकेट मिले या 2 थिन ब्लैंकेट मिले, तो हम क्या लेंगे ऑब्वियसली थिक ब्लैंकेट। क्यों? क्योंकि जो थिक ब्लैंकेट है उसके फाइबर्स के बीच में एयर आ जाएगी और वो एयर हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं जाने देगी, जबकि जो 2 थिन ब्लैंकेट्स हैं वो हमारे बॉडी से हीट बाहर को जाने देंगी। वॉट वुड यू चूज़ एंड वाई? ओके, हमने बता दिया। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। ब्लैंकेट्स के बीच में क्या होती है? एयर की एक लेयर होती है। सो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के नोट्स भी जल्द अपलोड हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।